तो दोस्तों आज मैं फिर से बात करूंगी सीमा हैदर मामले पे, जो कि आप देख रहे हो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और ज़रूरी है इनका जवाब देना, क्योंकि आप हमारे व्यूअर्स हो और आपके हमसे सवाल होते हैं और हमारा फर्ज होता है कि आपकी हर सवाल का हम जवाब दें। कई सवाल आए सीमा हैदर को लेकर और कई ऐसे क्वेश्चन पूछे गए और बहुत ज़रूरी है आपकी सवालों का जवाब देना। सबसे पहले यहाँ पे हम किसी पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं कर रहे। एक पिता के लिए सबको दर्द है, क्योंकि जिस तरीके से हैदर ने रो रो कर इंडिया की सरकार से भारतीयों से गुहार लगाई है कि उनके बच्चों ने डिपोर्ट किए जाए, और एक पिता का दर्द है। इस बात को समझना पड़ेगा आप लोगों को। जिन लोगों ने आके यहाँ पे बोला है कि भाई आप कौन होती हो, आप पाकिस्तान चले जाओ, आप ये कर लो, तमाम चीज़ें कर आप जो बोल रहे हो, सबसे पहले हम इंसान हैं और हमारे दिलों में इंसानियत बसता है और इंसानियत के नाते ही हम सही और गलत को पहचानने का हक रखते हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को है। हम इस आज़ाद देश के भारत के नागरिक हैं और हमें हक है अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पे रखने का, क्योंकि कई लोग हैं जिन्हें इस बात की बहुत मिर्च लगी हुई है कि भाई क्यों ये आवाज़ उठाई जा रही है। और कई लोगों का कहना है कि आप खुद पाकिस्तान चले जाओ। क्यों चले जाए भाई पाकिस्तान, जब हम अपने आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हमें इतना हमारा हक है कि हम इस अपनी बात को रखें, तो फिर क्यों हम दूसरे मुल्क में जाएं। यहाँ पे जो इंसानियत का बात है, और अभी जो अयोध्या में राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। मैं देख रही थी वीडियो, तो उसमें कई ऐसे पक्ष हैं जो सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं। सीमा को सपोर्ट कर, सीमा ने हिंदुस्तानी सनातनी धर्म अपना लिया, उसका अपना वह कोई नहीं अपना लिया, लेकिन सबसे पहले उसका क्या आपको पता है भारत की उससे नागरिकता मिली है, वो भारत की नागरिक है। एक महिला होने के कारण आज बहुत सारी भारत की हिंदुस्तान की महिलाएं विरोध में खड़ी हो गई सीमा की। हर किसी का देखिए ना, कमेंट में जाके देखिए, सीमा के कमेंट में जाके देखिए, या जो सीमा के लिए जो वीडियोस बनते हैं उनके कमेंट्स को जाके कमेंट सेक्शन को पढ़िए कि लोगों का कितना आक्रोश भरा पड़ा है। ये चीज़ आपको दिखाई नहीं देता, आपको ये नहीं दिखाई देता भाई क्या सही है क्या गलत है। सीमा के कमेंट्स में 100 में से 90% कमेंट्स नेगेटिव होते हैं, जो जिनका गुस्सा होता है फूटता है और जो बोल नहीं पाते सोशल मीडिया पे, क्योंकि कहीं ना कहीं धमकियां डर उनके मनों में बैठा दी गई है कि अगर आप बोले तो आपके साथ गलत किया जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? सबसे पहले मेरे आज ये कई लोगों के क्वेश्चन है, क्या जिस तरीके से देवी के रूप में सीमा को पूजा जा रहा है, यहाँ पे उसको एक फेमस वीआईपी यहाँ पे साबित कर दिया गया है, इतना मीडिया ने उसका इंटरव्यू लिया है, इतना उसको हाईलाइटेड कर दिया गया है, क्या ये कहीं से कहीं तक सही है? जब सीमा यहाँ आई थी शुरू में, उसके चेहरे पे वो डर, वो खौफ साफ नजर आता था, उसकी आवाज़ नहीं निकलती थी। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि सीमा को किसी चीज़ का डर नहीं है? अगर वो प्यार के लिए आई थी देश में, मानते हैं प्यार भी होता है, कई सारी औरतें आज बच्चों को छोड़ के आज भी भाग रही है, लेकिन वो दूसरे मुल्क का मामला है, वो दूसरे मुल्क से दूसरे मुल्क में आई है, लेकिन कहीं से कहीं तक उसके चेहरे पे कहते ना खौफ डर, वो नहीं नजर आता है। आज वो कोशिश करती है कि वो बच जाए, अपने आप को बचाने की वो मुमकिन कोशिश कर रही है। जो लोग कह रहे हैं क्यों नहीं सीमा को बाहर करा जा रहा है, तो भाई ये एक कानूनन मुद्दा है, कानून के तहत प्रक्रिया से होगा और हमारी कानून व्यवस्था पे मुझे अच्छी तरीके से भरोसा है। और यहाँ पे मैं बता दूं, जो राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है उसमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। कुछ लोगों ने बोल दिया है कि कोई हमें रोक नहीं सकता और हम सीमा को लेकर ही जाएंगे। ये एक, आप जब किसी का मैटर आप लेते हो तो कोर्ट के थ्रू आप उसको हैंडल करो ना, क्योंकि किसी के घर में जाके, आपको पता है हमारे हिंदुस्तान की पूरी पब्लिक इस समय विरोध में चल रही है और ये चीज़ें आप दिखा रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तमाम चीज़ें खुलेआम धमकी दे रहे हो आप कि भाई कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले जो लीगल चीज़ें हैं उसको फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करिए, जो बिल्कुल गलत है। आज हमारे भारत के बहुत सारे नागरिक नाराज हैं इससे कि ये चीज़ें गलत हो रही है, क्योंकि हमारी हिंदुस्तानी किसी महिला को इतना सपोर्ट नहीं मिलता अगर वो प्रॉब्लम में होती है। सीमा जो विदेश से आई है बिल्कुल इनलीगल तरीके से आई, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि वो इनलीगल आई है, उसने बॉर्डर क्रॉस किया है। इस चीज़ को आप समझ नहीं रहो। जो आप आके यहाँ पे बोलते हो ना कुछ नेगेटिव कि भाई आप वहाँ चले जाओ, हैदर के यहाँ चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, तो भाई वो आपका डर है। आप उस डर, आप गुंडई पे उतर जाते हो कि गुंडागर्दी से हम इनकी आवाज़ दबा देंगे। अपनी बात रखने का, अपनी अभिव्यक्ति का हमें पूरा अधिकार है,
हम अपनी बात रखने का यहाँ पे हक रखते हैं। हमारी आवाज़ को दबाने वाले आप कोई नहीं हो। तो गलत चीज़ों पर हम हमेशा बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे गलत हो रहा है। जो हमारा मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि आप नेगेटिव चीज़ें लाके इन चीज़ों को भड़का सकें, उकसा सकें। ये दो मुल्कों का मामला है। आप जानते हो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कभी मित्रतापूर्ण संबंध नहीं रहे हैं। उन चीज़ों को आप क्यों गलत कर रहे हो? अभी जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर आयोजन है, और उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को लेकर गलत चीज़ें फैला रहे हैं। सीमा को भगवा पहनाया जा रहा है, सीमा को घुमाया जा रहा है, बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ाई जा रही, जाति धर्म। अभी मैं देख रही थी, भूरा ढोलक है, एक हमारी बहन है शहनाज सानिया जी, वो उन्होंने राम भजन गाए हैं बहुत सारे। अगर वो चाहती है तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है, किसी को जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। उनका धर्म जो है वही है। मुस्लिम है तो वही राम भक्ति भजन खा रही है, क्योंकि अपनी मर्जी से खा रही है, जबरदस्ती किसी से कराया नहीं जाता। बच्चे जो है नाबालिग है, बच्चों के सामने आप जो करते हो बच्चे वही चीज़ रिपीट करते हैं। तो बच्चे हैदर के बेटे ने जो हनुमान चालीसा पढ़ी, उस पर कई प्रतिक्रिया हुई। अगर वो विदेश से नहीं आई होती, इनलीगल तरीके से नहीं आई होती, तो वो पढ़ सकती थी। क्योंकि हमारे जो बहुत सारे आरएसएस विद्यालय है, मैं भी उसमें अध्यापिका रही हूँ आरएसएस विद्यालय में, तो वहाँ पे मोमडन बच्चे भी हिंदू जो चीज़ें होती हैं उनको करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदू हो गए, या इसका मतलब ये नहीं जो हिंदू बच्चा मोमडन की जो कव्वालियाँ हम लोग गाया करते थे बचपन में, हम यहाँ मोमडन हो गए। वो हमारी स्वेच्छा है, लेकिन जबरदस्ती जो बच्चे कम एज का है, 10 साल से कम एज का है, वो कुछ नहीं जानता है, उससे ये चीज़ें कराना है गलत है, जबरदस्ती कराना गलत है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि सीमा वहाँ जाएगी, और इस पर कई लोगों के कमेंट आए हैं कि अगर सीमा वहाँ जाएगी तो हम भी नहीं शांत बैठेंगे। कहीं ना कहीं यह हमारी धार्मिक संस्कृति को ठेस पहुंचाया जा रहा है। हमारे भारत के जो संविधान है उसके ऊपर जाकर बात की जा रही है, और अपनी कानून व्यवस्था से ऊपर जाकर बात की जा रही है। और नहीं लग रहा था कि इस पर अब वीडियो बनाया जाए, नहीं इस पर बात करा जाए, लेकिन जब बात हमारी संस्कृति की, हमारी धर्म की या हमारे देश की ऊपर की आती है तो वहाँ पे बात उठती ही उठती है। कल मैं हैदर का एक लाइव भी देख रही थी एक चैनल पे, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर कुछ होता है सीमा के द्वारा, देश में कुछ ऐसा गलत होता है तो इसके जिम्मेदार मेरे बच्चों को न ठहराया जाए, वो बच्चे हैं नादान है। तो कहीं ना कहीं हैदर को भी ये लगता है सीमा गलत है। हैदर के पूरी हम लाइव वीडियो सब देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी लगता है कि सीमा किस तरीके से धोखा देकर आई है। और आप लोग जो सीमा को सपोर्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ ज़रा उस चीज़ों को गौर कीजिए कि इस वजह से हमारे देश में शांति भंग ना हो जाए, कहीं हमारे देश में कोई दिक्कतें ना आ जाए। जाहिर सी बात है सीमा ने गलत किया है, और वो इनलीगल है, इनलीगल आई है, इनलीगल घुसी है देश में। तो जो चीज़ें वो दिखा रही सोशल मीडिया के थ्रू, उस चीज़ों को उससे रोक लगाना चाहिए, और लगाना पड़ेगा सीमा को। क्योंकि अगर इस चीज़ पर रोक नहीं लगी तो कई लोग और खड़े हो जाएंगे सीमा के विरोध में, और कई चीज़ें हो रही हैं। देखिए पब्लिक है, उसको उकसाइए मत, भड़काइए मत। मैं मीडिया कर्मियों से यही कहूँगी, अगर आप केवल टीआरपी के लिए कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। अगर आप सच के साथ खड़े हैं तो वो क्वेश्चन पूछिए सीमा से जो आपको पूछनी चाहिए, उनके बच्चों से। क्यों इससे गिने चुने वही सवाल रिपीट करके दोहराया जाता है? क्यों वही चीज़ें रिपीट करके बार बार कहा जाता है? जो गिने चुने सवाल होते हैं, जो जिसका जवाब सीमा नॉर्मल तरीके से देती है, जिसकी जवाब नहीं दे पाती वो कह देती है मेरे भैया हैं वो जवाब देंगे। वो खौफ और डर कहीं से कहीं तक सीमा के अंदर मुझे नहीं दिखा। आपको दिखाया तो मुझे जरूर बताइएगा। सचिन है लप्पू सा, झिंगुर सा जो उसको बोला गया है, कहीं ना कहीं वो ये सच भी है, क्योंकि उसकी बातों में कहीं से मुझे कुछ दिखता नहीं है। जिस प्यार के लिए सीमा आई है ना, वो प्यार कहीं से कहीं तक नहीं दिखता है, और किसी भी पब्लिक को प्यार नहीं नजर आता है। कुछ लोग जो आके यहाँ पे धमकियाँ देते हैं, तो वो समझ सकते हो किस तरीके के मानसिकता वाले लोग हो सकते हैं। मुझे कहीं से कहीं तक इनमें जो प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए जो अपना देश मुल्क छोड़कर यहाँ पे आई हैं, वो मुझे नहीं नज़र आ रहा। फिलहाल सीमा ने अपने बच्चे भी कैमरा के आगे कर दिए हैं, क्योंकि कई सवाल ऐसे थे कि सीमा अपने बच्चों को नहीं देखती, केवल ठुमके लगाती है। अब वो ठुमके कम हो गए, तो कहीं ना कहीं उसके बच्चे नज़र आ रहे हैं। कभी उनसे हनुमान चालीसा गवाया जा रहा है, कभी उन बच्चों को सामने कर दिया जा रहा है, तो बच्चे सामने आ रहे हैं। और कभी भी जब इंटरनेशनल मैटर होता है तो बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए उस चीज़ पे,
किसी भी मुल्क के। जो लोगों ने कहा कि क्यों उसको बेल नहीं, उसको कैसे बेल मिल गई, वो कैसे बाहर है और कैसे उसे आज़ादी मिल गई। एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही था कि उसको सोशल मीडिया पे आने से क्यों नहीं रोका गया। बिल्कुल रोक होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मुद्दा था। और जब चीज़ें इतनी भड़काऊ हो सकती, एक दूसरे देश की महिला यहाँ आई है, उस अगर शरणार्थी है तो उसे यहाँ दबकर शांत तरीके से रहना चाहिए था, ना कि सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहती कि वो जाके अपने जिस मुल्क से आई है उसी मुल्क को धमकियां देती। और ये चीज़ें बेखौफ कर रही है, उसे कोई डर नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन जहाँ बात है क्यों नहीं उसे क्यों कैसे उसे बेल मिल गई, क्यों सरकार एक्शन नहीं ले रहा, तो मैं हर बार बताती हूँ, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, अब भी मैं आपको बता रही हूँ। 4 बच्चे हैं, नाबालिग हैं, उनको जेल में नहीं रखा जा सकता है, जिस बेस पर सीमा भी छूटी है और जांच एजेंसी की लगातार वो नज़र में होगी। अरे जब हमारे देश का मुजरिम, जब मेरे हस्बैंड है ना पुलिस में, मुझे पता है अच्छी तरीके से, जब कोई मुजरिम छूटता है तो उस पर पहरा होता है, वो नज़र में होता है, उसके लिए एक सीमा दायर कर दी जाती है कि आप यहाँ से यहाँ तक बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आप एक दायरे में हो, जांच के दायरे में हो, वो भी जब हमारे मुल्क का होता है। लेकिन ये इंटरनेशनल मैटर है और ये बहुत दायरे में ही होगा। जो लोग सवाल उठाते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार आप उसका हाथ पकड़ के नहीं बाहर कर सकती भाई, क्योंकि ये एक दूसरे मुल्क का मुद्दा है और उस मुल्क से हमारे अच्छे संबंध नहीं रहे शुरू से। आप जानते हो पाकिस्तान से हिंदुस्तान के मैत्री वाले संबंध नहीं है, दोस्ताना संबंध नहीं रहे हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से उस पर होगा। हाँ, जो लोग इस मैटर पे लड़ रहे हैं, जो याचिका दायर कर रहे हैं, जो डाल रहे हैं कि सीमा को शरण दी जाए, उस एक उसमें जो केस डाला जा रहा है उससे केस थोड़ा आगे बढ़ सकता है। और यही चीज़ मैंने बोला, अगर पाकिस्तान को इस पर कुछ चाहते हैं कि हैदर को उसके बच्चे मिले, हम भी चाहते हैं, हम भी एक माँ है और एक पिता का दर्द हम भी अच्छी तरीके से समझते हैं, हम भी चाहते हैं, ये जायज़ है, वो बायोलॉजिकल फादर है, उसको उसके बच्चे मिलने चाहिए। और सीमा को तो खैर होगा ही, जो होगा वो जांच के बाद पता चल ही जाएगा। वो हैदर को हैदर के बच्चे सौंप पे जाने चाहिए, लेकिन उसका एक जो क्रिया होती है ना, उसके तहत होना चाहिए, कानूनन तरीके से होगा वो। ऐसा नहीं कि वहाँ से वीडियो बनी, यहाँ से वीडियो बनी, उसके बच्चों का हाथ पकड़ा किसी ने बाहर कर दिया, इतना छोटा मुद्दा नहीं है। और हमारे देश के पास बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिन पर उनको काम करना होता है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर उनको आपस में बहस करनी होती है। और बहुत सारे इतनी सारी फाइलें पड़ी रहती हैं छोटे छोटे बड़े बड़े मुद्दों की। सरकार के पास इतना समय नहीं होता कि तुरंत इस पर कार्रवाई कर दे, तुरंत वो चीज़ें कर दे। बहुत सारी इसमें गहन अध्ययन होता है, गवर्नमेंट अपने नियम के तहत ही काम करता है। लेकिन जहाँ पर सीमा को यहाँ पे बिल्कुल सराखों पे बैठा दिया, एक देवी बना दिया है, ये कहा जा रहा है कि सीमा सनातनी मर गई, तो यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ सीमा बचने के लिए चीज़ें कर रही है, बचने के लिए हर वो कोशिश कर रही है। जैसे कि एक मैडम ने कहा भी था, मरता क्या नहीं करता वो हिसाब है। वो दिखा रही है भारत की पब्लिक को कि मैं एक सनातनी हूँ, मैं भारत देश छोड़ के बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मेरे राम जी है, मेरे कृष्ण जी है, मेरे शिव जी है। तो भाई जब तुम अपने धर्म की नहीं हुई तो तुम दूसरे धर्म को 4 दिन में कैसे फॉलो कर लोगी? ये क्वेश्चन कभी मीडिया कर्मियों ने पूछा नहीं। सिर्फ गिने चुने सवाल आप पूछते हो, गिने चुने सवालों का आपको जवाब मिलता है और उससे आपका चैनल चमक जाता है। और टीआरपी के लिए इतना मत गिरो, अपने देश के साथ गद्दारी मत करो, अपने धार्मिक चीज़ों के साथ गद्दारी मत करो, अपने धर्म के साथ मत खेलो। सीमा को आप सनातनी बना के सीना ठोक के कह रहे हैं कि सीमा वहाँ जाएगी तो जाएगी। पहले तो ये जैसे कि मैं देख रही थी, सचिन जो बोल रहा है, सीमा जो बोल रही परमिशन मिलेगी तो जाएगी। आपको लगता है सीमा को परमिशन मिलेगी? जो इंसान बेल पे छूटा हुआ है, शक के दायरे पे है, अभी उस पे जांचें हुई हैं कई सारी और कई सारी होनी बाकी है। क्या आपको लगता है कि वो राम मंदिर जाएगी? मैं तो 100% कहती हूँ सीमा नहीं जाएगी 22 तारीख को, ये मेरा दावा है। अब आप देख लीजिएगा, क्योंकि नज़दीक ही है 22, मुझे लगता है 17 18 है समथिंग, 2-3 दिन की बात है, पता चल जाएगा। मुझे 100% यकीन है सीमा अयोध्या नहीं जाएगी। उसके बाद भी उसे गवर्नमेंट परमिशन देगी, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वो कह रही, एक वीडियो में सीमा का देख रही थी जिसमें वो बोल रही है कि परमिशन मिलेगी तो मैं ज़रूर जाऊंगी, 22 को नहीं जाऊंगी, बाद में जाऊंगी। ये मैंने पहले भी बोल दिया था, 22 तारीख को किसी हाल में वो नहीं जाएगी। और ऐसे जो हमारे धार्मिक इतना बड़ा जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, राम जी की जो स्थापना हो रही है, उसमें इतने दूर
देशों से तक लोग आ रहे हैं अपना प्रतिभाग करने, तो वहाँ पे एक विदेशी और जो अभी दायरे में है, सबके दायरे में नहीं, वो बॉर्डर क्रॉस करके आई है, तो उसको ऐसे नहीं छोड़ा, ऐसे नहीं परमिशन मिलेगी भाई। अगर ऐसे कानून परमिशन देने लग गया तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, नहीं होंगी। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी, अभी धार्मिक प्रतिष्ठा का समय है, इस तरीके के दंगे फिसादों को ना करें। जो आप लोग पढ़े लिखे प्रतिष्ठित बताते हैं अपने आप को, तो ऐसी चीज़ों को सपोर्ट न करें। सीमा आई है, शरणार्थी है, अगर शरण मांग रही है तो उसे सोशल मीडिया पे इस तरीके से नहीं डालना चाहिए कि हमारे देश की पब्लिक भड़क जाए। इस तरीके की चीज़ों को मत करिए। यहाँ पे ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, देश में शांति पड़ जाएगी। तो ऐसी चीज़ों से आप बचिए। हम सबका हक है कि हम अपने देश में शांति व्यवस्था बनाए रखें, हर वो कोशिश करें जिससे कभी गलत चीज़ें होने से बचे। अभी जो है इलेक्शन भी आने वाला है, और अभी राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो भी है, लेकिन इस तरीके से आप विदेशी लोगों को प्रोत्साहन देके कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। इतना इजाज़त सीमा को नहीं होना चाहिए था। जहाँ वो कहती है मैं आज़ादी नहीं मिलती, मैं महिला थी, मुझे बिल्कुल इस तरीके से रखा जाता। हमारे हिंदुस्तान की कोई भी नारी इतनी आज़ाद नहीं है, इतनी भी खुली हुई नहीं है जितनी यहाँ पे सीमा धड़ल्ले से रह रही है। कहीं से कहीं तक नहीं लगता है कि वो दूसरे मुल्क से आई है। आपको लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि वो बेचारी कहीं से दिखती है, कहीं से सताई हुई दिखती है। मुझे कहीं नज़र नहीं आई सीमा। वो हर चीज़ करती है जो हमारे देश की औरत भी नहीं करती। वो डांस करती है, वो बच्चों को सामने लाती है, वो सब चीज़ वो करती है, धड़ल्ले से करती है। उसके दिल में कोई खौफ नहीं है। हाँ, सचिन के चेहरे पे वो खौफ साफ नज़र आता है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता है अभी भी जांच एजेंसियों का जो दायरा है बना हुआ उन पर। ये हमारे गवर्नमेंट, हम देखिए अपनी बात को रख सकते हैं, हम जजमेंट नहीं दे सकते। ना कोई लॉयर जजमेंट दे सकता है, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे अपने जजमेंट दे सकता है, ना कोई व्यक्ति यहाँ पे जजमेंट रख सकता है। हम केवल हमारे कानून का जो फैसला होता है उस पर डिपेंड करता है। कोई भी उसकी अवहेलना नहीं कर सकता, और हमारी जो सरकारें हैं उनकी अवहेलना कोई भी नहीं रख सकता। कोर्ट में जिरह होते हैं, वकील होते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, और दूसरा पक्ष सुनता है, जज पक्ष सुनते हैं, और अपना फैसला केवल उनका अपना होता है, हमारी गवर्नमेंट का। उस पर ना तो वकील हस्तक्षेप कर सकता है, ना कोई राजनीतिक व्यक्ति हस्तक्षेप कर सकता है, ना कोई आम नागरिक हस्तक्षेप कर सकता है, चाहे वो कितना ही पहुंचा हुआ व्यक्ति हो। अपनी मांग को रख सकते हैं, उस पर जिरह कर सकते हैं। बकाया किसी को अधिकार नहीं है कि कोर्ट की कानून की अवहेलना यहाँ पे कर सके। सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर हमारे ऊपर कोई दिक्कतें होती, कोई परेशानी होती, हमें लगता है हमें किसी तरीके से पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, जब हम लास्ट स्टेज में आ जाते हैं उसके लिए हम खड़े होते हैं और कानून का सहारा लेते हैं। ये एक दायरा होता है, हर व्यक्ति के लिए होता है जो पीड़ित होता है। तो उस कोर्ट में हम चीज़ों को रखते हैं, फैसला वहीं से होता है। और मैं हैदर भाई की कुछ चीज़ें जो आ रहे थे उनके चैनलों से कि हमने अप्लाई कर दिया भारत के लिए वीज़ा अप्लाई कर दिया, और मैं इसके लिए वो करूँगा, तो उनको अपने बच्चे लेने का पूरा अधिकार है कि वो अपने बच्चों के लिए मांग उठाए। कुछ लोग उन्हें, मैं देख रही थी सीमा का एक वीडियो, तो उसमें ये बोला जा रहा था कि मुझे सकीना भाभी बोलते हैं। जो आपने गदर फिल्म देखी होगी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेके आई थी, और उस चीज़ को लेके काफ़ी घपला भी हुआ था बीच में। तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी, सकीना भाभी जो थी, उस स्टोरी पे क्या आपने कभी गौर किया? वो किस तरीके से बनाई गई थी? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई और वो लड़ाई ख़त्म हो गई, दो देश अलग देशों में कन्वर्ट हो गए, उस समय सकीना का जो परिवार था हवाई जहाज़ से चला जाता है, गलती से वो बच्ची वहाँ पे रह जाती है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में रहने के बाद हिंदुस्तानी उस पर अटैक करते हैं, और अटैक करते हैं जब उसको तारा सिंह जो है सिख समुदाय का, उसको लगता है कि अकेली लड़की, वो कॉलेज में पढ़ती है, सब कुछ होता है, उसके साथ गलत हो रहा है, और उसको हिंदुस्तान में ये कहा जा रहा है पाकिस्तानी है, तब जाके उससे शादी करता है। वो एक कुंवारी लड़की होती है, उस लड़की से शादी करके वो हिंदुस्तान की नागरिक वो बन जाती है। उसके बाद भी इस चीज़ पर कई दिक्कतें उठी, और जब वो अपने वहाँ मिलने जाती पाकिस्तान, वहाँ पे उनको उसके साथ गलत होता, तब उसका पति लेने जाता है। ये चीज़ यहाँ पे होती है। तो सकीना और इसका किरदार को आप एक करते रहो, कहाँ से आपको सकीना लगती है? ये तो 4 बच्चों को लेके आई है ना, उधर से 4 बच्चों को, वो भी दूसरे पिता से अलग करके, वो भी पिता ने साफ कहा मुझे चीट किया गया था।
अब ये यहाँ आ गए गलत तरीके से आके सारी चीजें बता रही, तो वो बेचारी लग रही है कि वो प्यार में आई है, दया के काबिल है, उसे शरण दी जाए। क्या उस पिता को जिसे धोखा दे के आई है उसका इंटरव्यू लेना क्या आपने जरूरी नहीं समझा? वो उसकी बात पे आपने यकीन नहीं करा? सीमा ने यहाँ आके बोल दिया, कोई उसके पास प्रूफ नहीं है यहाँ की, ना भारत का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके पास, और उसको जब नागरिकता मिलेगी तभी कागज भी बनते हैं, उसकी जो भी चीज़ें होंगी पाकिस्तान की होंगी। यहाँ तक कि गुलाम हैदर का कहना था कि मैं जब दुबई जहाँ भी वो जॉब कर रहे थे वहाँ था, तो मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट इसने ख़त्म कर दिए थे, बहुत सारे प्रमाण खत्म कर दिए थे और घर भी भेज दिया था। जैसे कि वहाँ से आ रहा लगातार इनने गलत किया, तो गलत चीज़ देखिए दोनों पक्षों का। अब मैं फिर भी वही कहूँगी, पाकिस्तान से गुलाम भाई से मैं यही कहना चाहूँगी, आप लीगल तरीके से हिंदुस्तान अपने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें और वो हिंदुस्तान की सरकार से रिक्वेस्ट करें, और दोनों देशों के जो प्रशासन मिलकर इस पर अपना न्याय करेगा। बाकी जो ये सब है, जो लॉयर हैं या तमाम राजनेता जो धमकियां दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो हमारे भारत के स्वतंत्र नागरिक इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। उसकी आवाज़ के साथ अगर गलत किया जा रहा है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। हर किसी को हक है अपनी अभिव्यक्ति के लिए। अगर आपको धमकी दी जा रही है, आपको गलत तरीके से परेशान किया जा रहा है, आपको हक है, उस पर आप आवाज़ उठा सकते हैं, अपने प्रशासन की मदद ले सकते हैं। कितना ही बड़ा हो, कानून सबके लिए समान होता है, कानून सबके लिए बराबर होता है। ये दो देशों का मुद्दा है, इसको ज़्यादा न उलझाकर, देश में अशांति न फैलाकर, इसको शांत तरीके से दो देश मिलकर इसे सॉल्व करें तुरंत। एक पिता है, पिता का दर्द है, वो जरूर चाहता है। हम अपने बच्चे से अगर 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए दूर रहे तो हमारे दिल में तकलीफ रहता है। बच्चा नहीं है हमारी नज़रों के सामने में, पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन एक पिता से 8-9 महीने बच्चे अलग है, दूसरे मुल्क में है, और उसे डर भी है कि ये दूसरे मुल्क में है और एक औरत द्वारा झूठ बोलकर ले जाया गया है, कहाँ पर उनका गलत इस्तेमाल करेगी। उन बच्चों के लिए तकलीफ है, उस पिता को, उस तकलीफ के लिए हम लोग चाहते उस पिता को न्याय मिले, उसके बच्चे उसे डिपोर्ट किए जाए। बकाया सीमा के साथ कानून क्या करेगा, ये तो कानून जानता है और प्रशासन इस पर काम करेगा, क्योंकि हमारे देश में किसी भी ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाता है। तो इस बात पर जो आप लोगों के सवाल थे, आप मुझे ज़रूर कीजिएगा। जो लोग कहते हैं आप पाकिस्तान चले जाओ, जो आके गालियाँ देते हैं, तो धन्य है आपकी सोच, पर आप इंसान ही नहीं है। अगर हिंदुस्तान में रह के अगर इस तरीके की आप सोच रहे हो, रख रहे हो, तो आपसे बड़ा गद्दार हमारे देश में और कोई नहीं हो सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता और बहुत ही इस मैटर ने इतना खलबली मचा दिया, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की बेटी अगर पीड़ित प्रताड़ित होती ना, उस पर कोई नहीं बोलता। लेकिन एक विदेशी औरत को इतना सर पे बैठाल दिया, जो कि इनलीगल तरीके से आई है। मुद्दा तो यही होना चाहिए था, ये इनलीगल मैटर है और इसको गवर्नमेंट द्वारा सॉर्ट आउट करना चाहिए था। इसको सोशल मीडिया पे इतना हाईलाइटेड नहीं होना चाहिए था। और मीडिया कर्मी जो इस तरीके के सवाल पूछते, समझ नहीं आता कि आप कैसे वहाँ पे चले जाते हो अपना इंटरव्यू लेने और उसे दिखाते भी हो। बड़े प्यार से आप पूछते हो ऐसे लोगों से। तो मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से, छोटी सी समाज सेविका हूँ। मेरा भी एक मोमडन महिलाओं को मैं अभी ट्रेनिंग दे रही हूँ और उसमें गरीब परिवार की महिलाएं हैं। अगर ये जाति धर्मवाद को देख के चलते तो हम कभी काम नहीं कर पाते, क्योंकि ये अल्पसंख्यक समाज के लिए योजनाएं थी, तो उनको हम थोड़ा डेवलप कर रहे हैं, पैर पे खड़ा कर रहे हैं। और बहुत सारी मोमडन लेडीज हैं मेरे साथ में, जैसे आप लोग कहते हो आप उनको सपोर्ट करिए, वहाँ चले जाओ। ऐसा कुछ नहीं, इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता, वो भी इंसान है। हमारे मोदी जी ने, हमारे योगी जी ने कभी जो हमारे सरकारी योजनाएं दी, हिंदू मुस्लिम देख कर नहीं दिया। गैस कनेक्शन दिया, मोमडन लेडीज को भी दिया, हिंदू को भी दिया। और जितने जो फ्री ट्रीटमेंट हॉस्पिटलों में 5 लाख तक का फ्री इलाज उन्होंने हर जाति धर्म देखकर नहीं दिया। और जितनी भी योजनाएं अभी कोरोना काल में 500-500 रुपये अकाउंट में आए थे सब लोगों के जीरो खाते में, तो उसमें मोमडन लोग भी थे, हिंदू लोग भी थे। तो फिर आप यहाँ पे जाति धर्म का बीज क्यों बोते? क्यों आप समाज में अभद्रता फैलाते? क्यों समाज को इतना 2 भागों में बांटने की कोशिश करते हैं? इंसान इंसान है भाई, ये हमारा भारत देश है। यहाँ पे रहने वाला हर हिंदू, हर मुस्लिम, सिख, ईसाई सिर्फ हिंदुस्तानी है। किसी जात धर्म देख के अपने धर्म को कोई नहीं छोड़ता, चाहे वो किसी भी धर्म का, उसी को पूजेगा। मैं हिंदू हूँ तो हिंदू को ही पूजूंगी। इसका मतलब ये नहीं मैं दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ी हो जाऊं।
हमारा सनातन यही कहता है कि हमारी नज़र में सारे धर्म एक जैसे हैं, सिर्फ इंसानियत को रखो मन में। हमारे राम जी ने कभी नहीं कहा कि टुकड़ों में बट जाओ, हमारे किसी देवता ने नहीं कहा आप टुकड़ों में बट जाओ। कभी कोई भगवान धर्म को नहीं बांटता, कोई कानून धर्म को नहीं बांटता, उनकी नज़र में सब समान होते हैं। फिर इंसान कौन होते हैं इस मुद्दे को इतना बढ़ाने वाले? छोटी सी यह समाज सेविका हूँ, हमेशा चाहती हूँ कि अपने वीडियो के माध्यम से समाज को एक अच्छी गाइडलाइन दे सकूँ। बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ों को देख के। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। बहुत तकलीफ होती है समाज की दुर्दशा देख के कि हम क्यों आए इस समाज को सुधारने, क्या कभी हम सुधार पाएंगे? कसम खाई थी जब सोशल मीडिया पे आई थी, 1 साल होने जा रहा है, हो चुका है मेरे चैनल को लगभग। जब भी आऊँगी आवाज़ यहाँ पे उठाऊंगी। और यहाँ पे देखा कि जो सच के लिए बोलता उसकी आवाज़ को दबाने के लिए 10 खड़े हो जाते, लेकिन जो लड़ना जानते हो कभी दबते नहीं, कुछ भी हो जाए। बकाया जिन लोगों के चैनल उड़े हैं उनसे कहूँगी किसी का वीडियो अपलोड न करें, यूट्यूब की पॉलिसी को फॉलो करें। बकाया अपनी बात रखने का हर किसी को हक है, अगर बेवजह आपके साथ गलत होता है उसके लिए भी कानून है। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को है, उसका इस्तेमाल करें। अगर आपके साथ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाए। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।